नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे नवरात्रि 2024 की सटीक शुरुआत की तारीख और समय। अगर आप जानना चाहते हैं कब और कैसे शुरू होगी ये पावन पर्व, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। माता रानी को आप दिल से चाहते हैं तो एक लाइक जरूर करें। नवरात्रि 2024 की तारीखें। नवरात्रि 2024 की शुरुआत 3 अक्टूबर 2024 गुरुवार से होगी और इसका समापन 12 अक्टूबर 2024 शनिवार को होगा। नवरात्रि 9 दिनों का पर्व है जिसमें मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। कलश स्थापना, घट स्थापना का शुभ मुहूर्त। नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना की जाती है, जिसे सबसे शुभ और महत्वपूर्ण माना जाता है। कलश स्थापना तिथि 3 अक्टूबर 2024। शुभ मुहूर्त प्रातः 6:15 बजे से 7:45 बजे तक। अभिजीत मुहूर्त, अगर किसी कारणवश इस समय पर घट स्थापना नहीं कर पाते तो आप अन्य शुभ मुहूर्त पर भी घट स्थापना कर सकते हैं। अष्टमी और नवमी। महाअष्टमी तिथि 10 अक्टूबर 2024 गुरुवार। महानवमी तिथि 11 अक्टूबर 2024 शुक्रवार। विजयदशमी जिसे दशहरा भी कहा जाता है, 12 अक्टूबर 2024 शनिवार को मनाई जाएगी। नवरात्रि के प्रमुख पर्व। 1 प्रथम दिवस 3 अक्टूबर उदास माली शैलपुत्री माता की पूजा। 2 द्वितीय दिवस 4 अक्टूबर उदास माली ब्रह्मचारिणी माता की पूजा। 3 तृतीय दिवस 5 अक्टूबर उदास माली चंद्रघंटा माता की पूजा। 4 चतुर्थ दिवस 6 अक्टूबर उदास माली कूष्मांडा माता की पूजा। 5 पंचमी दिवस 7 अक्टूबर उदास माली स्कंद माता की पूजा। 6 षष्ठी दिवस 8 अक्टूबर उदास माली कात्यायनी माता की पूजा। 7 सप्तमी दिवस 9 अक्टूबर उदास माली कालरात्रि माता की पूजा। 8 अष्टमी दिवस 10 अक्टूबर उदास माली महागौरी माता की पूजा। 9 नवमी दिवस 11 अक्टूबर उदास माली सिद्धिदात्री माता की पूजा। पूजा विधि। 1 कलश स्थापना। नवरात्रि के पहले दिन सुबह स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करें। पूजा स्थल को गंगाजल से पवित्र करें और वहां पर एक साफ स्थान पर मिट्टी बिछाएं। फिर इस मिट्टी पर जौ बोएं। एक तांबे या मिट्टी के कलश में जल भरकर उसमें सुपारी, सिक्का और अक्षत डालें। कलश के ऊपर आम या अशोक के पत्ते रखें और उसके ऊपर नारियल रखें। 2 मां दुर्गा का आह्वान। घट स्थापना के बाद मां दुर्गा का आह्वान करें। एक लाल कपड़ा बिछाकर मां दुर्गा की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें। 3 पूजा सामग्री फूल, धूप, दीप, चंदन, रोली, मोली, कपूर, नारियल, फल और मिठाई चढ़ाएं। मां दुर्गा को लाल वस्त्र पहनाएं और रोजाना दुर्गा सप्तशती या देवी महात्म्य का पाठ करें। 4 अखंड दीप। नवरात्रि के दौरान एक अखंड दीप जलाना अत्यंत शुभ माना जाता है। यह दीप नवरात्रि के 9 दिनों तक लगातार जलना चाहिए। 5 कन्या पूजन। नवरात्रि के अष्टमी या नवमी के दिन कन्या पूजन किया जाता है। इसमें 9 कन्याओं को भोजन कराया जाता है और उन्हें वस्त्र और उपहार भेंट किए जाते हैं। यह नवरात्रि 2024 के पर्व की संक्षिप्त जानकारी और पूजा विधि है। 1 प्रथम दिन शैलपुत्री माता की पूजा। नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है। मां शैलपुत्री पर्वतराज हिमालय की पुत्री हैं और यह नंदी बैल की सवारी करती हैं। इनके दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल का फूल होता है। पूजा विधि। सुबह स्नान करके मां शैलपुत्री का ध्यान करें। मां को सफेद रंग के वस्त्र और सफेद फूल चढ़ाएं। उन्हें गाय का घी अर्पित करें। ऐसा करने से आरोग्यता की प्राप्ति होती है। मां दुर्गा के इस रूप का आह्वान कर उनसे सुख समृद्धि की कामना करें। 2 दूसरा दिन ब्रह्मचारिणी माता की पूजा। दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। यह तपस्या और संयम की देवी मानी जाती हैं। मां ब्रह्मचारिणी का रूप बहुत शांत और सौम्य है।
पूजा विधि: माँ को पीले वस्त्र और पीले फूल अर्पित करें। उन्हें गुड़ या मिश्री का भोग लगाएं। माँ ब्रह्मचारिणी से ध्यान और धैर्य की शक्ति प्राप्त करने की प्रार्थना करें। तीसरा दिन चंद्रघंटा माता की पूजा। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा होती है। माँ के माथे पर घंटे के आकार का चंद्रमा है और इनके हाथ में अस्त्र शस्त्र होते हैं। माँ चंद्रघंटा का यह रूप युद्ध और शक्ति का प्रतीक है। पूजा विधि: माँ को लाल रंग की वस्त्र धारण करवाएं। माँ को शहद का भोग लगाएं, इससे समृद्धि मिलती है। दुर्गा सप्तशती के श्लोक का पाठ करें और अपनी सभी परेशानियों से मुक्ति की प्रार्थना करें। चौथा दिन कूष्मांडा माता की पूजा। चौथे दिन माँ कूष्मांडा की पूजा होती है, जिन्हें सृष्टि की उत्पत्ति करने वाली देवी के रूप में माना जाता है। इनकी 8 भुजाएं होती हैं, इसलिए इन्हें अष्टभुजा देवी भी कहा जाता है। पूजा विधि: माँ को हरे रंग के वस्त्र और हरे फूल अर्पित करें। उन्हें कद्दू कूष्मांड का भोग लगाएं। माँ कूष्मांडा की पूजा से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और स्वास्थ्य लाभ मिलता है। पांचवा दिन स्कंदमाता की पूजा। 5वें दिन माँ स्कंदमाता की पूजा होती है। स्कंदमाता का एक विशेष रूप है, जिसमें वह भगवान कार्तिकेय स्कंद को गोद में लिए होती हैं। इनकी सवारी सिंह है। पूजा विधि: माँ को पीले रंग के वस्त्र और पीले फूल चढ़ाएं। उन्हें केले का भोग लगाएं। स्कंदमाता की पूजा से संतान सुख और पारिवारिक समृद्धि की प्राप्ति होती है। छठा दिन कात्यायनी माता की पूजा। छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। माँ कात्यायनी का रूप बहुत शक्तिशाली होता है और इन्हें युद्ध की देवी के रूप में जाना जाता है। राक्षस महिषासुर का वध करने के कारण इन्हें महिषासुरमर्दिनी भी कहा जाता है। पूजा विधि: माँ को लाल वस्त्र और लाल फूल अर्पित करें। माँ कात्यायनी को शहद का भोग लगाएं। इनकी पूजा करने से वैवाहिक जीवन में सुख शांति की प्राप्ति होती है। सातवां दिन कालरात्रि माता की पूजा। 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है। माँ कालरात्रि का रूप बहुत भयानक है, लेकिन यह रूप दुष्टों और असुरों के विनाश के लिए है। यह भक्तों के लिए बेहद दयालु और रक्षा करने वाली मानी जाती हैं। पूजा विधि: माँ को नीले या काले वस्त्र और नीले फूल अर्पित करें। माँ कालरात्रि को गुड़ का भोग लगाएं। इनकी पूजा से भय, शत्रु और नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। आठवां दिन महागौरी माता की पूजा। नवरात्रि के 8वें दिन माँ महागौरी की पूजा की जाती है। माँ महागौरी का रूप अत्यंत श्वेत और सुंदर है। यह सौम्यता और शांति की देवी मानी जाती हैं। पूजा विधि: माँ को सफेद वस्त्र और सफेद फूल अर्पित करें। माँ महागौरी को नारियल का भोग लगाएं। महागौरी की पूजा से सभी पापों का नाश होता है और व्यक्ति को शांति और सुख की प्राप्ति होती है। नवम दिन सिद्धिदात्री माता की पूजा। नवम दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। माँ सिद्धिदात्री सभी प्रकार की सिद्धियों को प्रदान करने वाली देवी हैं। पूजा विधि: माँ को लाल वस्त्र और कमल का फूल अर्पित करें। उन्हें तिल का भोग लगाएं। माँ सिद्धिदात्री की पूजा से आत्मबल और सभी प्रकार की सिद्धियों की प्राप्ति होती है। कन्या पूजन: नवरात्रि के दौरान अष्टमी या नवमी के दिन कन्या पूजन अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन 9 कन्याओं को देवी दुर्गा के 9 रूपों का प्रतिनिधित्व मानते हुए पूजित किया जाता है। इन्हें भोजन कराना, नए वस्त्र देना और उनके चरणों में प्रणाम करना शुभ माना जाता है। कन्या पूजन की विधि: 1. घर को साफ करके पूजा स्थल को गंगाजल से पवित्र करें। 2. 9 कन्याओं को आमंत्रित करें और उन्हें आसन पर बिठाएं। 3. उनके चरण धोकर उन्हें तिलक लगाएं। 4. उन्हें भोजन में हलवा, पूरी और चने अर्पित करें। 5. भोजन के बाद कन्याओं को वस्त्र, उपहार और दक्षिणा प्रदान करें। 6. कन्याओं के साथ एक लंगूर बालक को भी भोजन कराना चाहिए, क्योंकि यह हनुमान जी का प्रतीक माना जाता है।
दशहरा विजयदशमी दशहरा या विजयदशमी नवरात्रि के 10वें दिन मनाया जाता है। यह त्योहार अच्छाई पर बुराई की जीत का प्रतीक है। इस दिन भगवान राम ने रावण का वध किया था, जिसे रावण दहन के रूप में मनाया जाता है। विजयदशमी के दिन रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतले जलाए जाते हैं। विजयदशमी पूजा दशमी के दिन भगवान राम, मां दुर्गा और भगवान विष्णु की पूजा करें। इस दिन शस्त्र पूजा का भी विशेष महत्व है। अपने शस्त्रों और वाहन की पूजा करें। विजयदशमी को नए कार्य शुरू करने के लिए शुभ माना जाता है। नवरात्रि का यह पर्व शक्ति, भक्ति और आत्मविश्वास को प्रकट करने का माध्यम है। इन 9 दिनों में संयम और भक्ति से मां दुर्गा की पूजा करने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है। धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद है आपको नवरात्रि 2024 की शुरुआत और समय से जुड़ी सभी जानकारी मिल गई होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।